हाँ, तो आज हम ऐसे खंजावट इलाकों में सर्वाइव करेंगे, जिससे आप लोग बहुत कम ही देखे होंगे और कुछ ऐसे जानवर भी मिलेंगे, जिन्हें देखकर हमें बहुत मज़ा आएगा। पूरा ब्लॉग में बने रहिए, बहुत मज़ा आएगा। चलिए चलते हैं। हाँ, तो आप लोगों को मेरे पहले ब्लॉग में स्वागत है। चलिए आपको मैं ले चलता हूँ बहुत ही खतरनाक राणा के जंजाल में। हाँ, तो मेरा नाम प्रभु है और चलिए हम लोग चलते हैं। नाम तो सुना होगा। चलिए अब हम लोग आगे सर्वाइव करते हैं। बहुत ही डेंजरस लोकेशन है। यहाँ पर देखिए इस राणा को। बहुत ही डेंजरस लग रहा है, लेकिन मेरे कैमरा खराब होने के कारण इसमें सही से आ नहीं रहा है। अभी दूसरे लोकेशन से दिखा रहा हूँ। अभी हम लोग इसी रास्ते बाहर जाने का प्रयास करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये जो ये जो नुकीली नुकीली धारें हैं, इस पे जो धार ये धार है, समझ लीजिए तलवार है। इससे आपके हथियार भी कट सकता है। इस हथियार से आपका हथियार कट सकता है, मेरा भी कट सकता है। लेकिन चलिए हम इसकी ना परवाह करते हुए आगे बढ़ते हैं। देखिए कितना डेंजरस लग रहा है। इसमें कोई ना कोई जानवर हो सकता है। चलिए हम इसी रास्ते बाहर निकलते हैं। ओहो। हाँ, तो आइए। चलिए। रस्सा बैठ कर बाहर जाना पड़ेगा। हाँ, तो देखिए कितनी खतरनाक जगह पर मैं आ गया हूँ। ऐसे जगहों पर बहुत सावधानी से जाना चाहिए। तो फाइनली अब मैं बाहर आ चुका हूँ। हाँ, तो मुझे अभी तक कोई जानवर तो नहीं मिला, लेकिन एक बकरी मिली है। चलिए इसके बारे में मैं बताता हूँ। बकरी के दूध पीने से कितने फायदे होते हैं, देखिए यही बकरी है। आइए मैं अब आपको बताता हूँ बकरी के दूध पीने के कितने फायदे होते हैं। पहला तो इम्यूनिटी और मजबूत होता है। दूसरा, हड्डियाँ और दांत भी मजबूत होता है। तीसरा, बूढ़े और बच्चों के लिए बहुत हल्का दूध है। और चौथा, त्वचा और बालों के लिए भी बहुत सेहतमंद होता है, बहुत फायदा करता है। इसीलिए बकरी का दूध मिले तो जरूर पिया करिए। बहुत शरीर के लिए बहुत सेहतमंद होता है। चलिए हम अपनी सर्वाइव और आगे बढ़ाते हैं। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अभी और कुछ मिलेगा तो उसके बारे में भी जो हो सकेगा वो जानकारी दूंगा। हाँ, तो चलिए गाइस, अब मैं आपको बांस की कोठी दिखाता हूँ और इसके फायदे भी बताऊंगा। चलिए आप बांस की कोठी देखते हैं। हाँ, तो गाइस देखिए बांस का कोठी है। पहले आज से 5-6 साल पहले जब झोपड़ियाँ बनाई जाती थी, इन्हीं का उपयोग होता था। इनका और राणा का उपयोग होता था। जैसे हमारे पापा के पापा पापा जब झोपड़ी में रहते थे, अब बहुत कम ही झोपड़ी देखने को मिलता है और बहुत कम ही बनाते हैं लोग। इन्हीं बांसों से बनाया जाता था। इन बांस के अलावा इनका और नाम है बल्ली थोक। जैसे जब लिंटर उंटर लगता है, उनमें भी ये उपयोग होता है। और जब कोई स्वर्गवास हो जाता है, फिर उसके लिए भी उपयोग होता है। कोई पूजा पाठ रहता है, तो उसमें पतंगा लगाने के लिए उसके उसमें भी उपयोग होता है। बांस का उपयोग बहुत जगह होता है, बहुत सारा है इसका भी उपयोग। चलिए हम अब आगे बढ़ते हैं। आगे सर्वाइव और करते हैं। ऐसे ही ब्लॉग में बने रहिए। चलिए चलते हैं। हाँ, तो चलिए, लग रहा है मुझे नहर मिल गया। चलिए उस नहर को देखते हैं। चलिए जल्दी से देखते हैं उसमें मछलियाँ मिलती हैं क्या। मछलियाँ वगैरह कुछ मिलती हैं तो खाने का व्यवस्था हो जाएगा।
हाँ, तो हम आ चुके हैं देखिए। ओह! चलिए देखते हैं। हमको लगता है इस नहर में पानी नहीं होगा, लेकिन है, लग रहा है पानी है। चलिए हम नीचे जाते हैं। इसमें पानी है, लेकिन मछलियाँ कुछ दिख नहीं रही हैं। नहर में पानी नहीं है, इसीलिए लग रहा है मछली पानी है, लेकिन बहुत थोड़ा-सा पानी है, इसीलिए लग रहा है मछली नहीं है। चलिए हम लोग चलते हैं वापस। देखिए, आप लोग इस ब्लॉग को देखेंगे तो मैं उस जंगल में जाऊँगा सर्वाइव करने। बहुत बड़ा जंगल है। ऐसे इस ब्लॉग को सपोर्ट करेंगे तो मैं उस जंगल में जाऊँगा। उस जंगल में मैं जाऊँगा किसी दिन, सर्वाइव करूँगा। आज ब्लॉग यहीं ख़त्म करता हूँ। धन्यवाद।